क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बोर्ड पे लिखा हुआ, एक फंक्शन है f, लेट f 0 to infinity to r be a differentiable function such that f dash x given है हमें 2 minus fx upon x for all x belongs to 0 to infinity and f1 not equal to 1, then there are the options। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। f dash x इक्वल 2 minus fx by x, f dash x को मैं fx को y मान लेता हूँ, तो f dash x मेरा dy by dx हो गया, dy by dx इक्वल 2 minus y by x। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, dy by dx प्लस y by x इक्वल टू, है ना, dy by dx प्लस py इक्वल q। तो ऐसे केस में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि e की पावर y का जो कोफिशिएंट है वो होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन e की पावर ln x और e की पावर ln x x होता है। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इक्वल राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है उसको x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, प्लस अ कांस्टेंट c, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस c, x से डिवाइड कर दो आप और y को fx लिख दो, तो आपको मिला fx इक्वल x प्लस c बाई एक्स। नाउ व्हाट वी हैव गिवन f1 नॉट इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। तो जब मैं x को 1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा f1 इक्वल 1 प्लस c। नाउ f1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है तो ये भी 1 नहीं होगा, यानी c नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें c की वैल्यू नहीं मिली, बस ये मिला है कि c नॉट इक्वल टू 0, हमें वैल्यू यही मिली है। ठीक है, तो यहाँ तक तो काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग ऑप्शंस पे वर्क करते हैं, तो ऊपर हटा देते हैं ये जो भी लिखा मैंने, हमारे पास इसको भी हटा देता हूँ मैं। हमारे पास जो आया है वो आया है f(x) इक्वल x प्लस सी बाई एक्स एंड c नॉट इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो f डैश 1/x है। f 1/x क्या हो जाएगा, x को 1/x से रिप्लेस किया 1/x प्लस c। ठीक है, अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x f 1/x इक्वल x प्लस सी एक्स, सॉरी 1 प्लस सी एक्स। अब हमें x को 0 रखना है, तो जब हम x टेंड्स टू 0 रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आया तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। चलिए f डैश x निकालना है, तो f डैश x निकालते हैं। f डैश x इज 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर f डैश x यानी एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब 0 रखने पे क्या आएगा, माइनस सी, और c 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द ऑप्शन डी में कह रहा है मॉडुलस ऑफ fx लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ये हमको बताना है। तो c 0 नहीं है, ये हमें पता है, तो इसको मैं काउंटर एग्जाम्पल से करता हूँ। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, c को 1 मान लो आप, तो fx हो गया x प्लस 1/x, है ना, c कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा। अभी कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,2, तो 0,2 के बीच का मैंने एक वैल्यू ले लिया 1/2, तो यहाँ पे x, ये fx क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2, 2.5 विच इज ग्रेटर देन 2, हेंस द ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल से हो गया। ऑप्शन ए का तो सही होना अब जरूरी है, लेकिन इसको हम करके देखते हैं। f डैश x है हमारे पास, हमें f डैश 1/x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो f डैश 1/x होगा 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, और x टेंड्स टू 0, 0 रखने पे ये 1 आ जाएगा, हेंस द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी डी आर रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक 3 फंक्शन गिवन f, g एंड h बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f(x) इक्वल x³ प्लस 3x प्लस 2 एंड g ऑफ f(x) इक्वल x और h ऑफ g इज x। कंपोजिट फंक्शन है, और फिर हमें g'2, h'1, h ऑफ 0, h ऑफ g3 ये सब फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम g'2, तो g ऑफ f(x) x है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो g' f(x) है ना, g का g' और f का फिर f डैश x इज 1 आया। हमें g'2 चाहिए, यानी f(x) इक्वल 2 होना चाहिए, है ना, g'2 के लिए f(x) का 2 होना चाहिए, और जब आप इसको 2 पुट करोगे तो 2 से 2 घटेगा, x इक्वल 0 आ जाएगा, है ना, x स्क्वायर प्लस 3, तो x इक्वल 0 पे ये f(x) 2 हो रहा है, यानी g'2 इक्वल 1/f'0, राइट, x को 0 रखने पे 2 हो रहा था। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं f' का, 3x स्क्वायर प्लस 3, तो 0 पे कितना हो जाएगा 3, यानी 1/3 इज द आंसर फॉर g'2, सो इट इज इनकरेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज h'1। h में देखो कंपोजिट फंक्शन कुछ ज़्यादा ही लगा रखा है, इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, करते हैं। h ऑफ g एक्स,
अगर मैं देखो g ऑफ एफ एक्स एक्स है तो x की जगह एफ एक्स लिख दूँ, g ऑफ जी एफ एक्स, ब्रैकेट देख लीजिएगा, तो इधर भी x की जगह एफ एक्स। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, g ऑफ एफ एक्स इज x, तो ये हो गया सिंपली h ऑफ जी एक्स इक्वल एफ एक्स। अगेन वी विल डू सेम, इस x को फिर से एफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो h ऑफ g ऑफ एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एफ एक्स। h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ f इज x, यानी ये हो गया एच एक्स। f ऑफ एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इस x की जगह हम लोग एफ एक्स लिख देंगे, तो एफ एक्स का क्यूब प्लस 3fx प्लस 2, व्हाट वी गेट, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड प्लस 2। हमने एच एक्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो आपसे एच जीरो पूछ रहा है, x को आप जीरो रखो इसमें, तो 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, x को जीरो रख रहे हैं, 8 प्लस 6 प्लस 2 16। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ एच डैश 1, अच्छा इसको भी हम लोग कर सकते हैं, h ऑफ G3, यानी यहाँ ना रख के हम लोग यहाँ रख देते हैं x की जगह 3, तो h ऑफ G3 इज इक्वल टू F3 एंड F3 इज 27 प्लस 9 प्लस 2 इज 38, और यहाँ 36 था तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए गलत है। बी चेक करना है तो h का डेरिवेटिव एट 1, तो एच एक्स तो मुझे मिल ही गया है, एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पहले तो पावर 3 है, तो 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, इस पावर के हिसाब से। फिर अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है, तो उसका 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस थ्राइस ऑफ दिसका 3x स्क्वायर प्लस 3, ये आएगा। नाउ पुट 1, x इक्वल 1 पे करना है ना, तो 1 पुट किया तो 3 1 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108 एंड 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6 इंटू 3 18, तो 648 प्लस 18 इज 666। सो द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट, ए एंड डी आर इनकरेक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें और x ग्रेटर देन 0 गिवन है, एंड दिस कर्व, जो भी इसका कर्व आएगा वो 1,3 से पास हो रहा है। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये जो xy और 2y बचा, इससे y कॉमन आएगा, तो y इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स यानी y डैश, एंड दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया, तो ये बचा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उधर डिवाइड में ले जाते हैं, यहीं ले जाते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, y की पावर 2 ऊपर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर एक्स वाई ऐसे से टर्म्स आ रही है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग y इक्वल वी एक्स लेते थे, यानी y बाई एक्स इक्वल वी लेते थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम y को v इंटू एक्स प्लस 2 लेंगे, है ना, क्योंकि y बाई एक्स प्लस 2 जैसा फॉर्मेट बन रहा है। तो आपका y डैश आ जाएगा, चलो ये लिखते हैं, y डैश आ जाएगा v प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वी डैश यानी डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, एक वाई से यहाँ डिवाइड कर दो, एक वाई से यहाँ, तो वाई बाई वाई 1, ऊपर भी वाई स्क्वायर से हो गया तो ये 1, तो एक्स प्लस 2 बाई वाई इज 1 बाई वी प्लस 1, यानी वी स्क्वायर बाई वी प्लस 1। फिर ये वाला v इधर माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस वी अपॉन वी प्लस 1। ठीक है, वी डैश यानी डी वी बाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा v प्लस 1 बाई वी डी वी इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। v बाई वी इज 1 और 1 का डेरिवेटिव v, 1 बाई वी का ln x प्लस 2 प्लस ln c। अब v हमारा क्या है, y अपॉन एक्स प्लस 2, तो इसको मैं y अपॉन एक्स प्लस 2 लिख देता हूँ। अब ये वाला ln x प्लस 2 जो माइनस हो इधर आके ऐड हो जाएगा, तो लॉग में जब ऐड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी हमारे पास ये आ गया ln v इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू ln c। अब हमें क्या गिवन है, v इक्वल वाई, v इंटू एक्स प्लस 2 इज वाई, तो ये सिंपली ln y हो जाएगा, है ना, v इंटू एक्स प्लस 2 इज वाई। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब गिवन क्या है, x इक्वल 1 पे y 3 है, तो x को 1 रखो, तो ये y 3 3 बाई 3 1 हो गया ln 3
इक्वल ln c। L1 को ln e लिख सकते हैं, तो ये पूरा ln 3e हो जाएगा, यानी c को मैं लिख देता हूँ ln 3e। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर माइनस करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा और आपका y बाई एक्स प्लस 2 इधर आ जाएगा। एक ही लाइन में कर दिया मैंने सब। ln हटाओगे तो e की पावर चला जाएगा इसमें, डैट मीन्स y इक्वल 3e की पावर 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि e इधर मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 1 और माइनस c। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, बाकी अब किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन और स्टार्ट अब होता है कि 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं। ओह चलो है मेरे पास, यानी हमारे पास है y इक्वल 3e की पावर 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शंस पढ़िए। इंटरसेक्ट्स y इक्वल एक्स प्लस 2 एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। एक्स प्लस 2 को ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये देखना है मैंने। y की जगह मैं एक्स प्लस 2 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2 इक्वल 3e की पावर एक्स प्लस 2 अपन एक्स प्लस 2 1, 1 माइनस 1 0, यानी ये 3 हो गया। इससे मुझे x1 मिला जो कि पॉजिटिव भी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1,3 x1 और y3 इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट गलत हो गया। नाउ द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में कह रहा है इंटरसेक्ट्स y इक्वल एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी y की जगह हमें क्या रखना है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा e की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, यानी 3e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस 2 माइनस 1, राइट। अब ये इक्वल इसके कभी होगा या नहीं ये देखना है हमें, तो हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। बनाएं, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लाइक ऐसा ग्राफ, ठीक है। एंड ये क्या है, e का फंक्शन e की पावर में नेगेटिव पावर है, x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स माइनस 1 नेगेटिव हुआ, यानी डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, कुछ ऐसा होगा। इंटरसेक्ट कर सकता है एक पॉइंट पे, या ज़्यादा स्टिपली हुआ तो 1 पे, और कम स्टिपली हुआ तो ऐसे 2 पे, मैक्सिमम 2 पे। लेकिन वो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट x लेस देन 0 के लिए आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऑलमोस्ट ऐसा ही ग्राफ होगा लगभग, आप देख सकते हो, है ना। आप कहोगे यहाँ तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन आखिर डिग्री तो 1 ही आएगी, और x ग्रेटर देन 0 है तो लगभग ऐसा ही बनेगा, ये वाला नहीं। तो अगेन इट विल इंटरसेक्ट इन x लेस देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट, तो डज नॉट इंटरसेक्ट सही ऑप्शन है, तो इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, लेट एक्स वाई जेड विद द लेंस ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स एक्स वाई जेड। कैपिटल एक्स के सामने साइड एक्स है, वाई के सामने वाई जेड के साथ जेड। 2s इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक रिलेशन गिवन s माइनस एक्स बाई 4 इक्वल s माइनस वाई बाई 3 इक्वल s माइनस जेड बाई 2, एंड एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज 8 पाई बाई 3। कुछ नहीं, इसको आप लैम्डा मान लो। इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस माइनस एक्स इक्वल 4 लैम्डा, s माइनस वाई इक्वल 3 लैम्डा, s माइनस जेड इक्वल 2 लैम्डा। सबको ऐड कर देंगे तो हमें 3s माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज 2s, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 4 3 9 लैम्डा। s मुझे मिल गया 9 लैम्डा, s 9 लैम्डा मिल गया। आगे देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ इन सर्कल, मान लो इन सर्कल का रेडियस r है, स्मॉल r, तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल 8 पाई बाई 3। आप जानते होंगे इन सर्कल का रेडियस r है तो वो डेल्टा बाई एस होता है, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डेल्टा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर इक्वल 8 बाई 3। एंड व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा हीरोज फार्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट, यहाँ स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा, तो s इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड अपॉन एस स्क्वायर इक्वल 8 बाई 3। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। s को यहाँ से काट दिया, s माइनस एक्स इज 4 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, एंड s हमने फाइंड किया 9 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 8 बाई 3। इससे सॉल्व करने पे हमें लैम्डा 1 मिल जाएगा, लैम्डा 1 मिल जाएगा। चलिए, लैम्डा 1 मिल गया तो s मेरा 9 हो गया, s 9 हो गया तो हम डेल्टा आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा स्क्वायर इक्वल 8 बाई 3 इंटू एस स्क्वायर, एस इज 9 तो 9 स्क्वायर, यानी 9 इंटू 9, 3 3 जा 9, और डेल्टा इज 8 72 इंटू 3 216,
डेल्टा स्क्वायर, सो डेल्टा इक्वल 6√6. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए सही हो गया, डेल्टा मुझे मिल गया. ऑप्शन बी में कह रहा है कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस. क्वेश्चन में गिवन था, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो कैपिटल आर निकालते हैं हम लोग. स्मॉल आर हमें गिवन है, स्मॉल आर स्क्वायर 8/3 है. जो हमें मिल गया हम वो लिख लेते हैं एक बार. हमें क्या क्या मिल गया, डेल्टा तो फिर यहाँ है ही लिखा हुआ. स्मॉल आर इज √8/3, आर स्क्वायर था. लैम्डा मुझे 1 मिल चुका है. चलिए अब होता क्या है, कैपिटल आर इक्वल होता है ABC यहाँ XYZ बाई 4 टाइम्स ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये डेल्टा है. XYZ क्या हो जाएगा, S-x इक्वल 4 लैम्डा था, ठीक है. S-x 4 लैम्डा है, S 9 लैम्डा है तो X 5 लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा 1 है तो 5 हो जाएगा. सिमिलरली Y आपका 6 हो जाएगा, Z आपका 7 हो जाएगा. 9 - 2, तो वैल्यू रख देते हैं 5 × 6 × 7, और डेल्टा मेरा 6√6 है. 4 × 6√6, तो मुझे मिला 35/4√6. सो द ऑप्शन बी इज रॉन्ग, है ना, ये गलत हो गया. इसकी जगह हमारा क्या आना चाहिए, 35/4√6. ना तो sin x/2, sin y/2, sin z/2. इसके लिए बहुत फेमस फॉर्मूला है. r इक्वल होता है 4r sin x/2, sin y/2, sin z/2. तो कुल मिला के मुझे r/4r निकालना है. r मेरे पास √8/3 है, √8/3 अपॉन 4r. कैपिटल आर मैंने 35/4√6 निकाला, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/√6. तो ये कैंसिल होकर √2 हो जाएगा. √8 × √2 √16, यानी 4/35. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ना तो sin स्क्वायर x + y/2, इसको पाई - z लिखोगे फिर π/2 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर z/2 हो गया. और हाफ एंगल फार्मूला से हम जानते हैं ये होता है, अंडर रूट होता है तो स्क्वायर है ना यहाँ पे, s × s - z अपॉन xy. तो s तो मेरा 9 लैम्डा यानी 9 है, s - z यहाँ से 7 आ जाएगा, सॉरी 2 लैम्डा आ जाएगा यानी 2. x और y 5 और 6 है, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3/5. ऑप्शन डी इज करेक्ट. हेंस ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें अल्फा एंड नोन है, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, और क्यू एक और मैट्रिक्स है सच डेट PQ इक्वल KI वेयर K इज R, मतलब रियल नंबर है, नॉट इक्वल टू 0. Q23 यानी Q जो मैट्रिक्स आएगी उसके सेकंड रो थर्ड कॉलम की पोजीशन गिवन है -k/8, एंड Q का डिटर्मिनेंट k² 2 है. देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दीज थिंग्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिटर्मिनेंट गिवन है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं. PQ दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया. आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q, और जब कोई मैट्रिक्स से K मल्टीप्लाई कोई नंबर होता है तो K की पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है, और इंटू I का डिटर्मिनेंट जो कि 1 होता है, यानी K³ हो गया. P का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिलेगा, यहाँ P का लिखना है ना. P का डिटर्मिनेंट 3 × 5 अल्फा यानी कि 15 अल्फा है ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, -3 अल्फा इंटू -1 +1, तो -3 अल्फा +20. ये तो P का आ गया. और Q का हमको k² 2 गिवन है, इक्वल में k³ है. अब देखो यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ. और ये आ गया 12 अल्फा +20. P का डिटर्मिनेंट है 12 अल्फा +20, तो ये कैंसिल हो गया. 2 कॉमन लोगे तो 6 अल्फा +10. k इक्वल आ रहा है 6 अल्फा +10. ठीक है. और दूसरी कंडीशन है Q23, इसके बारे में सोचते हैं इस कंडीशन का हम कैसे यूज करें. अब ध्यान से देखिए, PQ इक्वल KI है. अगर मैं दोनों साइड P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये I हो जाएगा, इधर सिर्फ Q बचेगा, और इधर P इनवर्स इंटू I, P इनवर्स होगा, यानी K इंटू P का इनवर्स. और इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं. P का डिटर्मिनेंट 6 अल्फा +10 यानी कि K है, नहीं सॉरी 12 अल्फा +20, 12 अल्फा +20 यानी ट्वाइस ऑफ 6 अल्फा +10, या K यही रहने दो, देखते हैं क्या होगा अभी. तो K से K कट जाएगा, अल्फा निकल जाएगा, 12 अल्फा +20. अब एडजॉइंट आएगा, है ना, ये एडजॉइंट है P का,
तो ये जो 2 3 पोजीशन पे एलिमेंट आएगा इसकी वैल्यू गिवन है। ओके, अब सिंपल सी बात है, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो P का जो कोफैक्टर्स होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज। तो A23 पे P का 32 एलिमेंट का ट्रांसपोज आएगा, है ना। 32 एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज यहाँ चला जाएगा। तो इसका कोफैक्टर यहाँ आएगा। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 4 और माइनस साइन आएगा इसकी वजह से, है ना, 3 2 पोजीशन पे है। तो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो माइनस का 3 अल्फा प्लस 4 होगा और डिवाइड में ये सब, ये जो भी है मल्टीप्लाई भी होगा, ईच एलिमेंट से होगा। यानी हमारे पास आ गया माइनस के इंटू 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 12 अल्फा प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के बाई 8। तो के से के कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, के कैंसिल, माइनस कैंसिल। तो ये सॉल्व करने पे अल्फा इक्वल -1 आ जाएगा। अल्फा इक्वल -1 रखने पे के मुझे 4 मिल जाएगा, यानी के इक्वल 4, अल्फा इक्वल -1। अब आप ये तो ऑप्शन आया नहीं, अल्फा को -1 रखने पे -4, के को 4 रखने पे -4, तो इक्वल 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो P का डिटर्मिनेंट क्या आ गया यहाँ से, अल्फा को -1 रखने पे 8 और K की जगह 4 रखने पे, K की जगह 4 रखने पे डिटर्मिनेंट ऑफ Q भी 8 आ जाएगा। यानी P का Q का दोनों का ही डिटर्मिनेंट 8 आ गया। इसकी सहायता से हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अब आराम से देख सकते हैं क्या होगा। प्रोडक्ट है तो इनको अलग अलग हम लोग डिफरेंस इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q, तो एडजॉइंट ऑफ Q क्या होता है? Q की पावर n-1, n यहाँ पे 3 है, ये होगा ना। P का डिटरमिनेंट 8 है, इसका भी 8 है, तो 8 का पावर 3 यानी 2 की पावर 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये भी 2 की पावर 9 ही आएगा, इनका भी वही है, 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके आपको ऑप्शंस बी एंड सी करेक्ट मिले। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। लेट आर इज विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² = 1, इसका S1 0 है, डायमीटर है। ठीक है, पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। x² + y² = 1, यानी इसका सेंटर ओरिजिन होगा, सेंटर ओरिजिन होगा तो, और S जो पॉइंट है 1 0 है, ये S हो जाएगा। और कह रहा है आर एस विद द डायमीटर, तो सिंपली आर यही होगा -1, 0। आगे कह रहा है लेट P, देखिएगा P भी अ वेरिएबल पॉइंट, यानी सर्कल का कोई भी पॉइंट है अदर देन R एंड S, R और S नहीं है वो, ऑन द सर्कल्स। ठीक है, कहीं भी ये मान लो P यहाँ है, कहीं भी है, ये P है, वेरिएबल पॉइंट है, A cos थीटा, A sin थीटा, A यानी रेडियस 1 है तो cos थीटा, sin थीटा। ठीक है, ऑन द सर्कल्स एंड टेंजेंट्स टू द सर्कल एट S एंड P, S पे और P पे टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको। मीट एट Q, ये दोनों टेंजेंट Q पे मीट करते हैं। ठीक है, तो P ये पॉइंट है, इसका ये टेंजेंट हुआ और S का टेंजेंट तो सीधा यही हो जाएगा। ये दोनों टेंजेंट Q पे मीट करते हैं। ठीक है, द नॉर्मल टू द सर्कल एट P, नॉर्मल टू द, नॉर्मल का मतलब इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। ठीक है, इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू Q पैरेलल टू RS, RS ये लाइन था, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो Q से। ठीक है, इंटरसेक्टेड पॉइंट A, तो ये पॉइंट E है, इसी पॉइंट का हमको लोकस बताना है और वो लोकस किससे पास होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लोकस निकालना है। तो सबसे पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं फटाक से। क्या हो जाएगा? cos थीटा sin थीटा पे x1 + y1 = a² इज 1, इस सर्कल की इक्वेशन। और इस लाइन की इक्वेशन x = 1 है। आप इतना तो आराम से कह सकते हो कि ये जो Q जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, y कोऑर्डिनेट चेक करना है क्योंकि इस लाइन पे x हमेशा 1 है, ये x = 1 है इस लाइन की इक्वेशन। तो x को 1 रखने पे हमें y मिलेगा 1 - cos थीटा / sin थीटा। 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा / 2 एंड sin थीटा इज 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2। 2 से 2 ये कट गया, यानी tan थीटा / 2 आ गया, एंड दिस पॉइंट इज tan थीटा / 2। तो हमें Q मिल गया। आगे ही हमसे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? नॉर्मल टू द सर्कल एट P। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? cos थीटा sin थीटा से पास हो रहा है, 0 0 से ही पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से y - 0 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - 0 sin / cos tan y = x tan थीटा। इसकी इक्वेशन मिल गई हमें y = x tan थीटा, और ये लाइन y के पैरेलल है।
तो इसका y x के पैरेलल है तो y तो चेंज होने से रहा, यानी इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल tan θ/2, है ना। x के पैरेलल है तो y तो कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट E है, तो इस E का कोऑर्डिनेट अगर आपने h, k लिया तो k तो आपका हमेशा tan θ/2 होगा, है ना। k तो हमेशा tan θ/2 होगा। अब इसी tan θ/2 को y की जगह रख के हम x निकाल लेते हैं, तो x मुझे मिल जाएगा tan θ/2 अपॉन tan θ, यानी E का जो h कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा tan θ/2 अपॉन tan θ। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan θ को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं ना। तो h इक्वल हो गया 1/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 और tan θ/2 k है तो ये 1 माइनस k स्क्वायर हो गया। लोकस चाहिए तो आप h की जगह x और k की जगह y रख दो, यानी हमें जो लोकस मिला है वो मिला x इक्वल हाफ इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल हाफ इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर द लोकस ऑफ E। नाउ वी विल चेक 1 by 1 each point, 1/3 कॉमा √3, x इज 1/3, y इज 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हाफ इंटू 2/3 इक्वल 1/3। तो सही है, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और y में -1/√3 x तो वही है, स्क्वायर करने पे फिर वही आएगा, तो सी भी करेक्ट हो गया। नाउ विल चेक डी, x को 1/4 रखते हैं और y को 1/2, तो 1/4 इक्वल हाफ 1/2 रखना है तो y का स्क्वायर 1/4 हाफ इंटू 3/4, तो ये इक्वल नहीं आया। ऑप्शन बी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है क्योंकि y को माइनस हाफ भी रखोगे तो यही आएगा, ये तो सेम ही है। सो द ऑप्शंस ए एंड सी आर करेक्ट। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक सर्कल गिवन है आपको, सर्कल C1 x² + y² = 3, इसका सेंटर 0 0 O से रिप्रेजेंट किया है। इंटरसेक्ट्स पैराबोला x² = 2y एट पॉइंट P इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट टेंजेंट टू C1, सर्कल C1 का टेंजेंट एट P, कोई पॉइंट P है होगा इसमें, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जहाँ कट करता है, टचेज अदर टू सर्कल C2 and C3 एट R2 and R3 रेस्पेक्टिवली। सपोज C2 and C3 हैव इक्वल रेडियाई एंड सेंटर्स दिस एंड दिस, Q2 Q3 लाइज ऑन y एक्सिस देन दिस। काफ़ी कुछ है क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर समझ में आएगा क्या है। एक तो सर्कल है, दूसरा पैराबोला है x² = 2y। ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट का नाम है P, हमें ये पॉइंट निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इंटरसेक्ट दो जगह करना है लेकिन पॉइंट P, तो x² की जगह हम यहाँ 2y लिख देते हैं, तो y² + 2y = 3। सॉल्व करने पे y की वैल्यू 1 और -3 आएगी। -3 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। y को 1 रखने पे x² = 2 यानी x√2 आ जाएगा। अब कह रहा है टेंजेंट टू C1 एट P, तो टेंजेंट की इक्वेशन आप निकाल लो, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, x(x1) + y(y1) = a²। ये तो हमारे इस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब ये कह रहा है टेंजेंट टू C1 एट P टचेज अदर टू सर्कल C2 and C3 एट R2 and R3 रेस्पेक्टिवली। सपोज C2 and C3 हैव इक्वल रेडियाई एंड सेंटर Q2 and Q3 रेस्पेक्टिवली इफ Q2 Q3 लाइज ऑन y एक्सिस। सेंटर जो है ना दोनों का y एक्सिस पे लाई कर रहा है और रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन तो है ही। अगर आपको एक सर्कल गिवन होगा, एक लाइन जो इसको टच कर रहा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सेंटर y एक्सिस पे है तो 0, a मान लेते हैं, तो ये लेंथ इसके रेडियस की इक्वल होगी। लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस विच इज 2√3 एंड इक्वेशन इज √2x + y - 3 = 0। तो हम लेंथ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला 0, a से लगाते हैं इस पर। आइए, तो क्या हो जाएगा, 0 रे रख दिया इसमें, तो a - 3 अपॉन √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √3 इक्वल प्लस माइनस, क्योंकि मॉड आता है तो +-2√3। यहाँ से a आ गया √3 मल्टीप्लाई हो गया +-6 और ये -3 इधर ऐड हो गया, तो a आ गया 639 और -3। तो दो सेंटर थे ना, एक Q2 है एक Q3 है, तो आप मान लो Q2 जो आपका है वो 0,9 है, इसको हमने मान लिया 0,9 और इसको 0,-3। यानी ये जो टेंजेंट है वो दो सर्कल को टच कर रहा है R2 और R3 पे, जिसमें एक का सेंटर 0,9 और एक का 0,-3। ठीक है, हो क्या रहा है ये देखते हैं हम लोग।
ये लाइन है मान लो, अब एक सर्कल है इसको टच कर रही है, मान लो कैसे भी, ये 0,9 पे, ये पॉइंट हो गया आपका R2। दूसरी सर्कल इसको टच कर रहा है R3 पे और ये पॉइंट है 0,-3, ये सेंटर इसका, ये Q2 ये Q3। तो ऑप्शन 1 तो हम चेक कर सकते हैं ना, Q2 और Q3 9 और +3 12 आ रहा है, ऑप्शन इज करेक्ट। R2 R3 इज अ टेंजेंट इज अ डायरेक्ट, सॉरी कॉमन टेंजेंट नहीं है, ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट है TCT, क्योंकि टेंजेंट के दोनों अपोजिट साइड है ना दोनों सर्कल, तो ये डायरेक्ट नहीं होता। तो इसकी लेंथ का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, वो फार्मूला है ये है, ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट इक्वल √C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यहाँ Q1 Q2 है ना, Q2 Q3 है, माइनस सम ऑफ रेडियस का स्क्वायर। तो Q2 Q3 अभी 12 निकाला, तो 12 का स्क्वायर माइनस R1 और R2 दोनों 2√3 है, तो ये 4√3 का स्क्वायर, 144 और ये 48 96, 16 into 6 यानी 4√6। तो द ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ वी विल सी ऑप्शन सी, ट्राइंगल OR2 R3, इसका एरिया निकालना है। चलो यही कर लेते हैं ना इसको, मतलब हमें ये करना है, ओरिजिन ये है, R2 यहाँ पे पॉइंट, चलो अलग से लिखते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मान लो वो ये है 0 0 R2 R3, हम ये पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन R2 R3 था तो टेंजेंट का ही पॉइंट है ना, क्योंकि R2 और R3 पे टच कर रहा है, तो टेंजेंट था, और टेंजेंट की इक्वेशन √2x + y - 3 = 0। तो ये लेंथ निकल जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये R2 R3 हमने 4√6 निकाला है। हाँ, बेस इंटू हाइट, 0 0 से इस पर हम लेंथ डाल रहे हैं, तो 0 + 0 - 3 अपॉन √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, लेंथ को पॉजिटिव लेना है। तो यह आ गया 2√6 × 3/√3, तो √3 से ये √6 कैंसिल होगा, तो √2, तो 6√2 आ जाएगा, 6√2। सो द ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, और द ऑप्शन डी। अब हमें लेना है P Q2 Q3, Q2 Q3 एंड P। Q2 Q3 क्या था, Q2 आपका 0,9, ये 0,-3, यानी ये y एक्सिस के पॉइंट थे, तो इसका इक्वेशन x = 0, और पॉइंट P जहाँ उन्होंने कट किया था, यानी √2,1। तो अब वही करते हैं, ये लेंथ तो 12 है, हाफ इंटू बेस 12 इंटू √2,1 से इस लाइन पे लेंथ और पेंडिकुलर, तो √2, y तो है ही नहीं, अपॉन 1, तो ये आ गया 6√2 अगेन, ये 4√2 था, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो द ABC आर करेक्ट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कंसिडर अ पिरामिड OPQRS लोकेटेड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी सब XYZ पॉजिटिव होगा। ओ ओरिजिन है, OP एंड OR इसके जो साइड्स हैं ये x और y एक्सिस में हैं रिस्पेक्टिवली, OP x के अलॉन्ग, OR y के अलॉन्ग। द बेस OPQR, पिरामिड में होता है ना कि बेस होता है और एक पॉइंट हवा में होता है, जैसे ये मान लो प्लेन है और एक है, उस पॉइंट से हम सारे वर्टिसेज के पॉइंट को जो बेस है सबको मिलाते हैं, तो एक पिरामिड शेप बन जाता है। तो ये जो पॉइंट S है, ये बेस जो है OPQR पहले, ओके बेस पे था मैं, ऑफ द पिरामिड इज अ स्क्वायर विद OP = 3। द पॉइंट S इज डायरेक्टली, चलो पहले यहीं तक करते हैं, क्या डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y एक्सिस, 2D में ही करके देखते हैं इसको। x एंड y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। P तो ये कह रहा है कि x एक्सिस पे है, R आपका y एक्सिस पे है, और OPQR का स्क्वायर बन रहा है, तो Q आपका यहाँ होगा। OP की लेंथ 3 है, तो ये पॉइंट आपका 3,0,0 हो जाएगा। OR की लेंथ सबकी 3 होगी ना, 0 3 0 y एक्सिस पे है, और ये हो जाएगा XY प्लेन में, तो 3 3 0, ठीक है, सबकी लेंथ 3। तो आगे पढ़ते हैं। द पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट T ऑफ द डायगोनल OQ। T क्या है, OQ डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो पहले यहाँ से हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे मुझे यहाँ मिलेगा T, जो कि इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये हो गया, ये तो 0 0 0 होता है, 3/2 3/2 0, ठीक है। S इज डायरेक्टली अबव, मतलब S जो पॉइंट हवा में होना चाहिए था, OPQR तो है ही, S पॉइंट यहाँ कहीं है, तो डायरेक्टली अब क्योंकि इसी S, मान लो ये S है, ये जो नीब दिख रही है, इससे हम OPQR सबको मिलाएंगे तो हमें एक पिरामिड मिलेगा। वो S जो इसके डायरेक्टली अबव है, यहाँ पे, तो डायरेक्टली अबव है, तो S का कोऑर्डिनेट जो होगा XY तो सेम ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, ST = 3 है,
तो इसको 3 होना पड़ेगा, तभी ये लेंथ एस और टी के बीच का डिस्टेंस 3 हो पाएगा। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी देख सकते हो। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस, तो कर सकते हैं इजिली। ओ क्यू जो वेक्टर है आपका वो क्या हो गया, ओ क्यू वैक्टर हो गया 3i + 3j कैप एंड ओ एस वैक्टर हो गया 3/2i कैप + 3/2j कैप + 3k कैप। कॉस थीटा इनके बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों का डॉट अपॉन इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो 9/2 + 9/2 अपॉन 9 18 √18 9/4 + 9/4 9/2 + 9 यानी 27/2। ऊपर तो 9 आ गया, √18 का मतलब ये 2 से कटा 9 हो गया, 9 का मतलब √9 होता है 3 √27 यानी 3√3 यानी 1/√3 आ गया। कॉस थीटा 1/√3 आया, कॉस π/3 1/2 होता है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ट्राइंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू और एस को कंटेन करे, यानी कि प्लेन ऐसा हमें फाइंड करना है जिसमें ओ क्यू एस ट्राइंगल हो, यानी प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ओ क्यू क्रॉस ओ एस के पैरेलल होगा, ओ क्यू और ओ एस के, है ना, सिंपल है तो देखना, यानी इन्हीं दोनों का हमें क्रॉस निकालना है। चलिए इसके बाद इसका डायग्राम का काम नहीं है। चलिए ओ क्यू और ओ एस तो हमें पता है ही, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। IJK 330 3/2 3/2 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9 i कैप 3 3 जा 9 -9j कैप 9/2 -9/2। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, ओ क्यू एस की बात कर रहा था, इसमें ओ भी है, ट्राइंगल ओ क्यू एस को कंटेन कर रहा है तो ओ भी को भी कंटेन कर रहा है, यानी 0,0,0 यानी a × x - x1 + b × y - y1 + c तो 0 ही है ना, यही क्वेश्चन होता है ना प्लेन का। अगर उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC हो, x1 y1 z1 से पास हो रहा हो, तो a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। 9 कॉमन लेके हटा देते हैं तो हमें x - y = 0 मिल रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ प्लेन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू प्लेन कंटेनिंग ट्राइंगल OQS। P x एक्सिस का पॉइंट था, यानी 300 से हमें इस प्लेन पे, तो हमारा प्लेन सही आया है, 300 से आपको इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इट्स क्वाइट ईजी। 300 से प्लेन है हमारा x - y 0, तो 300 से रखते हैं 3 - 0 और z तो है ही नहीं, अपॉन √1² + 1², 3/√2। लेंथ और परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आ गया। ऑप्शन डी के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, है तो सिंपली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS इज √15/2। तो RS क्या था हमारा, R तो हमारा y एक्सिस का पॉइंट था, R था हमारा 0 3 0 और S था 3/2 3/2 3। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x - 0 y - 0 y - 3 z - 0 अपॉन 3/2 - 0 3/2 3/2 - 3 -3/2 3 - 0 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, सारा 3 हटा देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा x/1 y - 3/-1 एंड -3/2 कहाँ से है, ठीक है, एंड z/2 ये आ जाएगा। इसको लैम्डा मान लिया तो यहाँ कोई जनरल पॉइंट हो जाएगा, लैम्डा -λ+3 एंड 2 लैम्डा। हमें ओरिजिन 0 0 0 से लेंथ और परपेंडिकुलर निकालना है, यानी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका डायरेक्शन रेशियो दिस माइनस दिस करोगे तो यही आ जाएगा, लैम्डा -λ+3 2 लैम्डा। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो है और ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इससे हमें लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा + -3 + 4 लैम्डा इज 0, 4 1 5 1 6 6 लैम्डा = 3, लैम्डा इज 1/2। लैम्डा जब हम 1/2 देंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा 1/2 प्लस का 5/2 एंड 1। अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, √1/4 + 25/4 + 1, 25 4 29 30/4 यानी √15/2, √15/2। So the option B, C and D are correct. Option A is wrong.
तो यही 8 क्वेश्चन आए थे, आपने देखा काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर था, काफ़ी लेंदी था ये मल्टीपल करेक्ट वाला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। तो मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस का नेचर बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।